तो चलिए आपको सीधे न्यू चलते शहजाद पूनावाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। ये दिल्ली सरकार के लुटेरे, ये रिवर्स रॉबिनहुड थे। रिवर्स रॉबिन मतलब कि सरकारी खजाने का पैसा जो गरीबों के लिए था, जो शिक्षा के लिए लगना चाहिए था, जो घर घर साफ पानी पहुंचाने के लिए लगना चाहिए था, उसको लूटा और शराब माफियाओं की जेबें भर दी। और मैं आपको उसका एक उदाहरण भी देना चाहता हूं, उसका स्पेसिफिक उदाहरण दूंगा, क्योंकि बात हमेशा हम स्पेसिफिक करते हैं, ये लोग वेंडेटा वेंडेटा करते हैं। जिस प्रकार से लूटा गया, जब नई शराब नीति थी या उससे पहले पुरानी शराब नीति थी, तो एक 750 ml की, अगर आप देखें शराब की बोतल जिसकी कीमत 550 रुपए हुआ करती थी, 750 ml बोतल जो 550 रुपए हुआ करती थी, पुरानी शराब नीति के तहत उस बोतल पर सरकार को 350 रुपए के लगभग 330 से 350 रुपए मिलते थे, और जो ठेकेदार था उसको 33 रुपए मिलते थे। फिर से मैं आपको आंकड़ा दोहराता हूं, पुरानी नीति के समय पर एक 750 ml की बोतल पर जो 550 रुपए की बिकती थी, उसमें सरकारी खजाने में 350 रुपए आते थे लगभग, और ठेकेदार के पास 33 रुपए पहुंचते थे। जो नई नीति, नई शराब पॉलिसी, अरविंद केजरीवाल की फेवरेट वर्ल्ड बेस्ट शराब पॉलिसी लागू की गई, जिससे कि हमने देखा हर रोज प्रतिदिन नुकसान हो रहा था सरकारी खजाने में। उस शराब नीति के तहत, नई शराब नीति के तहत सरकारी खजाने में उस 750 ml की बोतल पर केवल 8 रुपए आए, केवल 8 रुपए। कहां 350 रुपए आते थे, कहां 8 रुपए आने लगे। और जो ठेकेदार था, जो 33 रुपए कमाता था, उसकी कमाई सीधा 363 रुपए हो। आप इससे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो 1800 करोड़ का नुकसान हुआ 7.5 महीने में, वो किसकी जेबें भरने में गया और किसकी जेब से निकला, ये आपके सामने आंकड़ों सहित, पब्लिक डोमेन में जो आंकड़े इन्हीं की सरकार ने दिए उसके सहित और आरटीआई के सहित हमने रखा है। और आपके सामने ये लुटेरा नंबर 7, शराब घोटाले के लुटेरों का रिवर्स रॉबिनहुड वाला मॉडल आपके सामने आया कि गरीबों से पैसा लिया, ठेकेदारों की जेबें भरी। और इसीलिए जब हम शराब घोटाले पर कुछ सवाल लगातार पूछते आए, आपको याद होगा वो सवाल नंबर 1, अगर शराब घोटाला नहीं हुआ भाई, तो आप नई नीति को कैंसिल करके पुरानी पॉलिसी पर क्यों चले गए? कोई ऐसा करता है? अगर अच्छी पॉलिसी हो, भरपूर कमाई हो रही हो, अब मैं कल भी बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे पंजाब में बहुत अच्छी चल रही है जी, पंजाब में तो बहुत बम्पर रेवेन्यू आ रहा है जी, उसके बारे में भी कभी ना कभी खुलासा होगा। परंतु इतनी बढ़िया पॉलिसी थी तो पुरानी पॉलिसी पर क्यों चले गए? इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है, खुद साबित किया है कि भ्रष्टाचार तो हुआ, इसलिए पुरानी पॉलिसी पर। दूसरा स्पेसिफिक सवाल, इस पॉलिसी के तहत, याद होगा आपको ये सवाल हमने बार बार राष्ट्रीय मंच से भी उठाए थे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों आने दिया? तीसरा सवाल, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज थी उनको शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे आप ही की सरकार के, आप ही के विभाग के द्वारा अक्टूबर 2021 में, उस पर क्या कार्रवाई की गई? सवाल नंबर 4, 2.5% से 12% कमीशन क्यों बढ़ाई गई? वो इसलिए बढ़ाई गई, 2 स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आए थे। ये 12% कमीशन जो गया, उसमें से 6% कमीशन वापस आया घूस, भ्रष्टाचार, कमीशन के नाम पर इन लोगों के पास। और यही कैश कलेक्टर्स थे, ये विजय नायर एंड कंपनी, ये लोग कैश कलेक्ट करते थे और मनीष सिसोदिया से लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को देते थे, और ये सारा पैसा पंजाब के चुनाव में, गोवा के चुनाव में लगा। और मुझे तो बताया गया है कि महात्मा गांधी जी के राज्य गुजरात में भी यही पैसा हवाला के माध्यम से भेजा जा रहा है। इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। अभी कुछ हाल ही में गुजरात पुलिस ने पकड़ा भी है आम आदमी पार्टी के लोगों को, कन्फेशन भी सामने आया है कि यही शराब नीति का, भ्रष्टाचार का पैसा हवाला के माध्यम से बापू के गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
क्या आपने लाइसेंस पीरियड जो है शराब घोटालेबाजों का, माफियाओं का, इसको बढ़ाने के लिए अवैध निर्णय लिए थे? वो भी कोविड के पीक टाइम पर, मनीष सिसोदिया जी, जब आपके पास यह अधिकार क्षेत्र नहीं था।